हाय। अगर आप बिजनेस ओनर हैं, एजेंसी ओनर हैं या आप सर्विस सेक्टर में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही सिंपल सा एआई ऑटोमेशन है जो कि कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट। इसमें आपके कस्टमर्स को कोई अगर कंप्लेन होती है, कोई अगर इश्यूज होते हैं तो सबमिट करते हैं आपके गूगल शीट पे वो कंप्लेन आ जा रही है और उनको मेल भी कस्टमर को चली जा रही है। और इसमें प्रॉपर एक ट्रैकिंग भी रहता है कि आपके टोटल कितने कस्टमर्स की क्या क्या इंक्वायरीज या क्या क्या कंप्लेंट्स आई हुई हैं। तो आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे। ये बहुत ही बेसिक और सिंपल ऑटोमेशन है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे कस्टमर फॉर्म फिलअप करेगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद में सेम फॉर्म हमारे इसमें डेटा में हमारी गूगल शीट में सेव हो जाएगा और कस्टमर को मेल भी चला जाएगा कि हमें जो आपकी कंप्लेन थी वो रिसीव हो गई है। और आप उनको फिर फर्दर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कितने दिन में सॉल्व हो जाएगी या उसका क्या सोल्यूशन है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो में आएंगे। अगर हम न्यू वर्कफ्लो बना रहे हैं और इसमें हमने अपना नाम डाल दिया तो हमने डाला कस्टमर सपोर्ट। और इसको अगर हम और रीनेम कर दें तो एग्जांपल लीजिए हमने अपना डाला डेस्टमार्ट लैब के लिए। ठीक है। अब ओके ओके, तो सबसे पहले हम जाते हैं ट्रिगर पे। तो ट्रिगर में हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम ऑन फॉर्म सबमिशन लेंगे, क्योंकि जैसे ही कोई सबमिट करेगा तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए और उनको कस्टमर को ईमेल चली जाए कि नोटिफिकेशन चला जाए कि हमारे पास वो आपके इश्यूज या आपकी जो मेल है मुझे रिसीव हो गई है। तो हमने यहाँ पे डाला फॉर्म का सबसे पहले हम नाम डालेंगे, जैसे कि फॉर्म टाइटल है कस्टमर सपोर्ट फॉर्म। ठीक है, इसको भी हम कैप्स में ले सकते हैं और इसको हम अपनी कंपनी के लिए ही बना दे रहे हैं, डेस्टमार्ट लैब। यहाँ पे हमने डाला प्लीज सबमिट योर इश्यूज। ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्म आप डिजाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम डाल दें फुल नेम। यहाँ पे एलिमेंट टाइप टेक्स्ट, जो टेक्स्ट इनपुट है वही बना रहने दे रहे हैं क्योंकि नाम वो फिलअप करेंगे कोई। ठीक है। इसके बाद में हमने डाला ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में अब देखिए एलिमेंट टाइप यहाँ पे हम चेंज कर देंगे, इसको हम मेल पे कर देते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पे डाला मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, तो हमने डाल दिया हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर। इसके अलावा हमने डाल दिया कि सर्विसेज क्या है, किस सर्विस की इंक्वायरी है। तो हमने चूज सर्विस हमने डाल दी। तो कस्टमर सिलेक्ट कर लेगा। यहाँ पे अब हमने देखेंगे क्या अगर है तो हमें ड्रॉप डाउन। तो अगर हमने सर्विस में भी किस सर्विस की अगर इंक्वायरी है तो वेबसाइट डिजाइन में कोई अगर इश्यूज हो रहे हैं या एसईओ सर्विसेज में कोई इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है। या हम इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग में कोई इश्यूज हो रहा है उनको। ठीक है। या परफॉर्मेंस मार्केटिंग में है कुछ। ठीक है। और एआई मार्केटिंग हमने डाल दिया। ठीक है। एक और यहाँ पे हम ऑप्शन बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन हम बना ले रहे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्क्राइब योर इश्यूज। इनफैक्ट इसको कर देते हैं प्लीज डिस्क्राइब योर इश्यूज। ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा ठीक है। ये हमारा फॉर्म बन के तैयार हो गया है। अब इसको अगर हम टेस्ट करें तो जैसे हमने एग्जाम्पल ये डाला, ईमेल आईडी अगर हम जैसे डाल देते हैं अपनी। ठीक है।
मोबाइल नंबर मैंने डाल दिया। हमने सर्विस क्या ऑप्ट कर रही हैं हमने वो हमने सिलेक्ट कर ली। और डिस्क्राइब अगर हम कर देते हैं, आई एम नॉट एबल टू मेक कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट, ठीक है। और हमने यहाँ सबमिट किया। तो जब हम सबमिट कर रहे हैं तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास में ये जब भी फॉर्म सबमिशन हो गया तो हमने देखा कि हमारे पास में डेटा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसमें गूगल शीट ऐड करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं गूगल शीट। गूगल शीट को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो गूगल शीट में हम देखेंगे अपेंड रो, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें सबसे पहले हम कनेक्ट कर लेंगे गूगल शीट को। तो हम इसको गूगल शीट को अगर हम कनेक्ट करते हैं, ये हमने अलाउ कर दिया और हमारा गूगल शीट ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो हमें जब भी गूगल शीट पे अगर हम जा रहे हैं तो हम सबसे पहले कनेक्ट जरूर कर लेंगे गूगल शीट को अपनी। इसके बाद में हमने देखा हमारे पास में, अब क्योंकि हमने अभी तक तो हमारा फॉर्म नहीं बना तो सबसे पहले हमें गूगल शीट पे हमें वो शीट बना लेनी है जिसपे वो डेटा अपडेट होगा। तो हमने यहाँ पे डाला कस्टमर सपोर्ट, हमने डाल दिया कस्टमर सपोर्ट डेटाबेस या डेटा शीट, ठीक है। ये हमने डाल दिया। और इसके बाद में हमने जो फॉर्म अगर देखा जाए तो अगर हमने फॉर्म क्या क्या बनाया था, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, सर्विसेज, डिस्क्राइब इशूज, तो हमने यहाँ पे वो सेम हम डाल देंगे। तो फुल नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद में हमने यहाँ पे सर्विस है, सर्विस नेम, इसके बाद में इशूज, ठीक है। और अगर हम चाहते हैं इसको तो थोड़ा सा इसको हम बोल्ड कर सकते हैं और इस थोड़ा सा अलाइन भी कर ले रहे हैं। और इसको अगर हम चाहें, क्योंकि अगर कोई डिस्क्राइब वगैरह करेगा तो हल्का सा ये हम फॉर्मेट भी ठीक से दे दे रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी सीट है, अगर हम इस सीट को देखें तो हमारी ये सीट 1 पे हमने डाला हुआ है ये कस्टमर सपोर्ट डेटा सीट के नाम पे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने वर्कफ्लो में और डेटा सीट पे हम सबसे पहले चूज कर लेते हैं कि ये कस्टमर सपोर्ट डेटा सीट जो हमने बनाई है ये वही सेम कस्टमर सपोर्ट डेटा सीट हो गई। इसके बाद में हमने कौन सी सीट चूज की है, हमने सीट आ गई। अब हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, हम मैनुअली भी कर सकते हैं या ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, बट क्योंकि मैनुअली इसलिए हम कर ले रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी बनी हुई है हमारे सब कुछ सेम है तो हम मैनुअल कर ले रहे हैं। अब हमने क्या किया, नेम, तो नेम में जब भी कोई नेम फॉर्म फिलअप करेगा तो अपना नेम डालेगा, तो हमने यहाँ पे नेम यहाँ पे सबमिट कर दे रहे हैं। नेम में नेम डाल दिया, फिर यहाँ से हमने ईमेल आईडी वो हमने यहाँ पे डाल दी। इसके बाद में मोबाइल नंबर हमने यहाँ से उठा के डाल दिया। सर्विस में हमने यहाँ पे क्या सर्विस जो चूज कर रहा है वो हमने सर्विस डाल दिया। इसके बाद में इशूज में था कि हमें क्या है वो हमने इशूज डाल दिए, ठीक है। अब अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप्स को तो देखिए ये हमारे पास में आ गया, अब स्कीमा में भी आ गया। और अगर हम इसको टेबल फॉर्मेट में भी देखें तो देखिए टेबल फॉर्मेट में भी आ गया, यहाँ पे आई एम नॉट एबल टू मेक कस्टमर सपोर्ट एआई एजेंट, ठीक है। तो हमारे पास में अब हम क्या करते हैं, क्योंकि अब हमने ये तो बना लिया, हमारे पास में डेटा सीट आ गया। अब हम क्या करेंगे कि एक ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करेंगे ताकि कस्टमर को एक इन्फॉर्मेशन तो मिल जाए कि नहीं मेरी इंक्वायरी सबमिट हो गई है जाके, ठीक है। तो हम करते हैं इसमें जीमेल। हालांकि जीमेल के अलावा कोई अगर कंपनी की आईडी चलाता है, होस्टिंगर की, गुड आईडी की कोई अगर आईडी अगर आप चला रहे हैं तो वो भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं जीमेल के लिए हम जीमेल से दिखा दे रहा हूं। तो अब हमें क्योंकि मेल हमें भेजना है तो हमने क्या किया, सेंड अ मेल पे आ जाते हैं। तो सेम
सेंड अ मेल। अब इसको मेल पे को भी वैसे ही पहले तो हम कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम आए इस पे, हमने इसको कनेक्ट कर लिया, इसको अलाउ कर देंगे हम। अब हम अगेन अपने ओके, तो हम इसी अपने नोट पे हम आ गए हैं। अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास में 2। अब यहाँ पे हम किसको मेल जानी चाहिए, तो जब भी कोई कस्टमर फॉर्म फिलअप करे तो उसको मेल जानी चाहिए, यानी कि हमने ये मेल आईडी डाल दी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट है तो वी रिसीव्ड योर इश्यूज, और इसको हम कर रहे हैं, हम डालें ठीक है, हम एग्जाम्पल हमने सब्जेक्ट डाल दिया, और मेल क्योंकि टाइप है हम टेक्स्ट करके रखेंगे। ईमेल को हम अगर फिक्स्ड भी रख सकते हैं, एक्सप्रेशन पे भी हम जा सकते हैं। इसको अगर हम किस तरह से हम डाल रहे हैं, तो हमने हेलो या डियर अगर हमें लिखना है तो हेलो हेलो, इसके बाद में हमने नाम यहां से उठाया और नाम डाल दिया यहाँ पे, ताकि उनके नाम के साथ में जाएगी। इसको हेलो हम आगे लिखेंगे, ठीक है, और यहां से हमने कॉमा लगा दिया। ठीक है, हमने लिख दिया वी received your issues regarding the services। हम सर्विस नेम भी अगर चाहते हैं तो वो भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, सर्विसेज टीम। यहाँ पे टीम will get back to you within 24 hours for the same। ठीक है, हमने यहां पे डाल दिया थैंक यू। यहाँ पे मैं अपना सिग्नेचर डाल दे रहा हूँ विक्टर सिंह। ठीक है, और हमने इसको क्लोज कर दे रहे हैं। ठीक है, अब हम एक बार देखते हैं कि हमारा ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने अपना फॉर्म खोला, हमने डाला, हमने अपनी ईमेल आईडी भी डाल दे रहे हैं info@matlab.com। ठीक है, हमने अपनी ईमेल आईडी डाल दी 8299207159, अपना नंबर डाल दिया। हम यहाँ पे सर्विस हम इसी को ही या कोई भी एक सर्विस हम ऑप्ट कर सकते हैं। मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे यहाँ पे हमने अगर डाल दिया हाय I am not able to get the expected ROI for the first month of campaign। ठीक है, प्लीज, इसके बाद में मैंने यहाँ पे डाल दिया, और डाल के हमने इसको सबमिट कर देते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा देखिए यहाँ से फ्लो यहाँ से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले हम फॉर्म पे आ जाते हैं। तो देखो यहाँ पे जो पहली इंक्वायरी हमने डाली थी कि AI मार्केटिंग के लिए आई एम नॉट एबल टू मेक द कस्टमर सपोर्ट AI एजेंट, वो आ गया। दूसरा हमने ईमेल आईडी हमने डाली तो हमारे गूगल सीट पे ये आ गई कि परफॉर्मेंस सर्विस नेम हमारा आ गया हाय आई एम नॉट एबल टू गेट द एक्सपेक्टेड ROI फॉर द फर्स्ट मंथ ऑफ द कैंपेन। अब हम जरा अपनी मेल भी चेक कर लेते हैं कि मेरे पास मेल एज अ कस्टमर मेरे पास क्या मेल आई होगी।
तो यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने अपने ही मेल से भेजी थी, तो यहाँ पे देखो नाम प्रॉपर आया है, हेलो विक्टर सिंह, वी हैव रिसीव्ड योर इशू रिगार्डिंग द सर्विस। देखो परफॉर्मेंस मार्केटिंग, क्या सर्विस चूज की है वो, अवर टीम विल गेट बैक टू यू विद इन 24 आवर फॉर द सेम। इसके बाद में थैंक यू। यहाँ पे जो ये आ रहा है, अगर हमें ये इसको हटाना है तो दिस ईमेल वाज सेंट ऑटोमेटिकली विद N10, यहाँ पे जो दिया हुआ, तो ये भी आप हटा सकते हैं, बहुत सिंपल है। आपने इस ही मेल को जब आपने ओपन किया तो यहाँ पे ऑप्शन पे आए, ऑप्शन पे अपेंड N10 एट्रीब्यूशन पे आप आते हैं, इसको आप अगर ऑफ कर देते हैं तो और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमारे पास में, हम अब दोबारा अगर हम मेल अगर देख रहे हैं उसको, तो हमारे पास में वो N10 लिख के नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम दोबारा, क्योंकि ये देखो मेल हमारी दोबारा आ गई है, तो यहाँ पे अगर हमने देखा है तो हमारी सेम मेल दोबारा आ गई है और यहाँ पे ये N10 का नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हमारा एक कस्टमर सपोर्ट का एक एआई एजेंट बन गया है। इससे एक चीज तो क्लियर है कि हमारे पास कोई अगर इश्यूज है, कोई अगर इंक्वायरी ऐसी है जहां पे मिस हो जाती है, या कस्टमर ने कोई कंप्लेन की है हमसे मिस हो गई है, तो एटलीस्ट वो कंप्लेन मिस नहीं होगी, हमें पता रहेगा कि टोटल कितनी इंक्वायरीज या कितने इश्यूज हमारे पास आए हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं।